अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। अभी नाश्ता भी बन रहा है और नाश्ते के साथ जो है वो खाना भी बन रहा है, तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ। और नाश्ते में आज मैंने ना प्याज टमाटर वाले अंडे जो हैं वो बनाए हैं, और इसे बहुत सारे नामों से कॉल किया जाता है। तो खैर मैंने प्याज टमाटर का मसाला बना के, हरी मिर्चें डाल के और मसाले जो होते हैं वो डाल के अंडे डाले हैं, और अब इसमें मैंने डाल दिया धनिया। अच्छा, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को ना मेरा नाश्ता देखना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी ना नाश्ता बनाना और नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा ये है कि थोड़ा-सा चेंज कर कर के आप बनाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच जी। और आप मुझे बताइएगा कि आप नाश्ते में क्या खाते हैं, आपको क्या पसंद है? वैसे एक जैसी चीज़ तो आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छी नहीं लगती है, चेंजेस जो हैं वो आती रहती हैं। तो आज मैं ये नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, साथ-साथ ना मैं खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। ये जो मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया था ना, ये मेरे पास रखा हुआ था। तो अब मैंने कहा ये सालन तो अब नहीं खाया जाएगा। वैसे तो खा ही लेते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा-सा चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने उस्मान को भी लंच भी बना के देना था। तो ये देखिए मज़ेदार से अंडे रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे प्याज जो हैं वो मैंने फ्राई कर लिए हैं, और अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो अभी मैं ना लेफ़्ट ओवर सालन को यूज़ करके और इसका मैं पुलाव बना लूँगी। तो बाकी मसाला तो मैं इसमें ऐड करूँगी, जैसे साबित गरम मसाले होते हैं वो तो ज़रूरी डलते हैं। आजकल ना मेरे घर में एक्चुअली बस जो अब चीज़ें हैं ना और जो फ्रीज़र में रखी हुई हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बस मैं वो सारी यूज़ कर लूँ। उसके बाद मैं एक बार प्रॉपर जो है वो क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आगे माह रमज़ान भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले ये काम मैं पहले ही करके रख लूँ। फिर इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान की शॉपिंग भी करेंगे, और मैं सोच रही थी कि मैं एक ही बार जो हमारे एशियन देसी स्टोर्स होते हैं ना उन पे जाऊँ और बस सामान मैं सारा लेकर आऊँ, बार-बार ना जाना हो। ख़ैर देखते हैं अब, क्योंकि उस्मान के पास आजकल बिल्कुल टाइम नहीं है, वो बहुत बिज़ी हैं, और स्पेशली मुझे काफ़ी दूर जाना होता है और लेकर आने होते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं तैयारी करके और देख लूँ सारे ना, फिर वो मैं तैयार पहले से ही सोच के तैयारी करके रखूँ। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले तो मैं फ्रीज़र को ख़ाली कर लेती हूँ, और ये सारे काम करके ना फिर मैं देखूँगी, फिर जो-जो चीज़ें चाहिए, किस तरह चाहिए वो मैं लेकर आऊँगी। तो आजकल जो चीज़ें मेरे पास बस रखी हुई हैं ना, उन्हीं को मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं जो साबित थे, उसके साथ पिसे हुए मसाले भी डाल दिए हैं, और इनको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भून के, और अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो सालन मेरे पास रखा हुआ था ना, वो डालूँगी। लेकिन साथ-साथ मैं नाश्ते की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि अभी हम नाश्ता करेंगे, फिर मैं लंच बैग में उस्मान को पैक करके दूँगी, तो वो लंच वहीं करेंगे। वैसे तो रात का टाइम होगा, लेकिन समझें कि लंच बैग में लंच ही उनको मैंने पैक करके देना है। तो ये देखें मज़ेदार से अंडे रेडी हो गए हैं, और आजकल मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हुए हुए हैं, तो इस वजह से बाहर जाने का टाइम भी नहीं मिल रहा। कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं अब देखूँगी। आज तो जा नहीं सकी, क्योंकि आज काफ़ी बारिश हो रही थी बाहर। पहले मेरा दिल था कि मैं खुद ही जाके ले आऊँ, लेकिन बारिश मुसलसल हो रही थी, तो मैंने कहा चलो फिर देखूँगी, कल चली जाऊँगी या फिर देखूँगी इंशाल्लाह। तो नाश्ता जो है वो मैंने टेबल पे लगा दिया है, और यहाँ पे सालन जो है ना ये मैं डाल रही हूँ इस मसाले में। अच्छा, इस तरह से आप लेफ़्ट ओवर चीज़ों को यूज़ करके ना खा लिया करें, डिफ़रेंट रेसिपीज़ ट्राई करके बना लिया करें, ज़ाया मत किया करें। तो ये वाले जो तरीका है ना, ये जब हम छोटे होते थे ना, तो अक्सर मेरी अम्मी भी इस तरह से करती थी कि सालन में चावल डाल लेती थी, और वो इतने मुझे अच्छे लगते थे ना, तो इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कोई चीज़ ज़ाया ना हो और चीज़ों को मैं यूज़ कर लूँ। तो इस तरह से ये होता है, थोड़ा-सा डिफ़रेंट भी हो जाता है और आपको मज़ा भी आता है, आप एन्जॉय करते हैं खाते हुए। यहाँ पे हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं, और बस यही टाइम आजकल हमारे पास होता है जो हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल रूटीन बहुत ही बिज़ी चल रही है, बहुत ही हेक्टिक जा रही है, और उसके अलावा ना बहुत ही चेंज भी जा रही है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें आप, अम्मी, भाई, अब्बू वो आपको पता है कि हमारे होम टाउन में हैं, और वहाँ पे बड़ी उनकी दावतें हो रही हैं, बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो इसलिए वो लोग जो है ना वहाँ पे बड़ा माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, और ये हमारी वहाँ की फ़ेमस डिश है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अम्मी की रेसिपी। तो आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये देखें जी, बस नाश्ता करके चाय लेकर मैं आ गई यहाँ पे दोबारा किचन में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के चाय पीती, और इसी तरह से जो है ना वो आजकल भाग दौड़ लगी हुई है। अच्छा, मेरे वीज़ा के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन जो है ना वो आ रहे थे,
एक्चुअली मैंने आपसे कहा था मैं बैठ के वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आपके सामने सब कुछ है। पहले मेरे हॉस्पिटल के चक्कर थे, मेरा प्रोसीजर सब चल रहा था, फिर उसके बाद शादी की सारी जो है वो बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो बस मेंटली भी थोड़ा सा मैं अपसेट थी, तबीयत मेरी स्टिल अभी तक ठीक नहीं हो रही है, अभी तक जो है ना प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बल्कि अभी उस्मान मुझे कह रहे थे कि देख लो, नहीं तो फिर डॉक्टर से दोबारा कांटेक्ट करते हैं। तो इसलिए ना बहुत कुछ इतना कुछ चल रहा था कि मैं बैठ के आराम से ना आपसे बात कर सकी, ना मैं आपसे शेयर कर सकी। तो वीज़ा के बारे में, जो मेरा वीज़ा है ना, तो वो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि हम लोग अगर अपने टाइम पे एजुकेशन कंप्लीट करते हैं ना, तो फिर हमारा जो है वीज़ा लगता है, जो कि PSW लगा है, जो कि 2 साल का होता है। उसके बाद फिर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं। वीज़ा की बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं वीज़ा के बारे में भी। तो मैं आपको जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो तो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, लेकिन जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी कैटेगरीज़ का मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि अब हमारा, वैसे तो पहले हमारा स्टडी वीज़ा था जो 2 साल का था, फिर हमारा अब 2 साल का मज़ीद एक्सटेंड हुआ है। तो इस तरह से ही वीज़ा जो है ना वो एक्सटेंड होता जाता है। किसी का 2 साल का लगता है, किसी का 3 साल का, किसी का 5 साल का, इसी तरह से आपके वीज़ाज़ लगते हैं। और अगर आपकी स्टडी 1 साल की है तो फिर आपका 1 साल का लगता है। तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। आई एम सॉरी, मैं बस अपने मसलों में बहुत ज़्यादा घिरी हुई थी, परेशान थी, जिसकी वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो ये होता है कि अगर आप अपने टाइम पे अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं ना, आपका कोई कोर्स नहीं रहता और सब कुछ आपका टाइम ड्यूरेशन में पूरा हो जाता है, तो जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करते हैं वही फिर आगे सारा आपका केस जो है ना वो जाता है, और उसी हिसाब से जो है ना फिर आपका वीज़ा लगता है और आता है। और वीज़ा कितने दिन में लगता है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है, 3 से 4 हफ़्ते लगते हैं आपके, कम अज़ कम भी लगते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि जैसे यहाँ पे अगर क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं, कुछ भी ऐसा चल रहा है तो ज़्यादा हो जाता है, या आपका कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा इशू आ जाता है, फिर आपका ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है ना वो होती हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं राइस डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो कंटेनर्स हैं ना, ये BPA फ्री होते हैं, आप इनको माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं प्लास्टिक के कंटेनर्स में डाल देती हूँ, मैं देख के लेती हूँ। तो इसके ऊपर लिखा होता है, मेंशन होता है, तो वही वाले मैं लेके आती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पुलाव भी डाल दिया है और बहुत ही मज़े का बन गया था। आपने देखा था जैसे हमारे होम टाउन में मिलता है ना मसालेदार, बिल्कुल वैसे बना। और उसके साथ रायता भी डाल के, और बस ये उस्मान का भी मैं लंच बैग रेडी कर लूँगी। और हमारा जो वीज़ा लगा है ना, तो उस पे हमें ट्रैवल की ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इजीली जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी रीज़न्स थी जिसकी वजह से हम नहीं जा सके, तो इंशाल्लाह ताला प्लान करेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं मुझे। मैं ना खाना खा के सो गई थी और अभी मैं उठी हूँ। तो अभी जो है ना वो, वैसे तो सुबह इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन 3:30-4 बज रहे हैं मेरे ख्याल में। मौसम जो है ना वो तो है ही ठंडा। खैर, हमारे डस्टबिन भी जाने, अब देखें, हमने निकाले नहीं, उस्मान आएंगे तो निकालेंगे। अभी रोशनी जो है ना वो थोड़ी सी लेट होती है। अभी ये इसकी ब्राइटनेस मैंने ज़्यादा की हुई है तो उस तरह से फील हो रहा है। तो चलें, खैर, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और मैं अभी फ़्रेश होंगी। अब मैं नाइट क्रीम भी यूज़ करूँगी। और ये वाला जो टॉवल है ना, ये मेरे फेस का टॉवल है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ड्राई हो जाता है। और ये वाला मैं आपको दिखाऊं, ये वाला मुझे इनकी तरफ से आया था, पूरा सेट था। तो ये जो है ना मैं यूज़ करती हूँ फेस वाला टॉवल। अभी इसको मैंने यूज़ करके यहाँ पे रख दिया था, ये हीटिंग ऑन होती है ना तो ड्राई हो जाता है। इस कमरे की लाइट बड़ी कम है, और ये वाला बल्ब जो है ना मैं सोच रही हूँ मैं चेंज ही कर लूँ, दूसरा बड़ा लेकर आऊँ और लगाऊँ, सोच रही हूँ। इसका भी करना है क्योंकि ये 2-3 बार हमने उतारा। मैं लेकर आई थी लेकिन गलती से दूसरे ले आई थी, तो वो तो रखे हुए हैं, लेकिन ये लेने पड़ेंगे। चलें जी, तो फिर चलते हैं, चाय शाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। मैं वैसे ना कोशिश करती हूँ कि मैं रात के टाइम व्लॉग एडिट कर लूँ, बट आज मैं कर नहीं सकी। तो अब चाय बन रही है और चाय पी के ना, चाय लेके बैठती हूँ और फिर काम अपना करती हूँ। इसको रख लेते हैं, बहुत सारे काम जो है ना वो छोटे छोटे करने हैं, इंशाल्लाह ताला करते हैं वो भी। मैं जो है ना बेडरूम में ही जाके सो गई थी। तो अभी वैसे तो मैं अक्सर यहाँ पे बैठी होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, तो बस मैं सो गई थी। तो अभी इसकी लाइट्स वगैरह जो है ना वो ऑफ़ की हुई हैं, और बस चाय लेते हैं, बिस्किट शिस्किट खाते हैं। ये वाले बिस्किट्स ना बहुत मज़े के हैं, ये बहुत ही मुझे अच्छे लगे हैं। तो अभी
ये मैं चाय के साथ जो है ना वो खाऊंगी और थोड़ा सा दिमाग मेरा सेट हो जाए, नींद भी खुल जाए, और फिर उसके बाद जो है ना व्लॉग एडिट करने बैठूंगी। तो चाय बन रही है और मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े के हैं ये वाले बिस्किट्स। ये देखें जी, ये मैंने निकाले। ट्राई करने हो ना आपने या ना किए हो तो ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। चलें जी, तो मेरी चाय बन गई है, चाय डालते हैं। और एक मिनट, ये मैंने ना हाफ कप बनाया, बस बिस्किट्स खा लूँ और थोड़ा सा दिमाग सेट हो जाए, फिर इंशाल्लाह बाकी नाश्ता प्रॉपर दिन में होगा। तो इंशाल्लाह ताला जी आपसे होती है कल मुलाकात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।